नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विक्रम क्लासेस पर जीके जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ में, जो सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। सिंधु सभ्यता की मोहरों पर सर्वाधिक अंकन किस पशु का मिलता है? सही आंसर है ए, एक श्रृंगी पशु का। जबकि दूसरे स्थान पर कुबड़ वाला बैल मिलता है। और मोहरों पर जो है घोड़े का अंकन नहीं मिलता है, जबकि इसकी जो अस्थिपंजर हैं वो लोथल से और सिरकोटरा से मिले हैं। क्वेश्चन नंबर 2, उपनिषद निम्न में किस पर आधारित है? सही आंसर है सी, दर्शन पर। उपनिषद का अर्थ होता है कि शिष्य द्वारा ज्ञान प्राप्त हो गुरु के समीप बैठना। क्वेश्चन नंबर 3, अशोक के किस अभिलेख से जानकारी मिलती है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? सही आंसर है डी, रुमनदेई स्तंभ अभिलेख से। क्वेश्चन नंबर 4, महावीर स्वामी ने अपना शरीर किस स्थान पर त्याग दिया था? सही आंसर है बी, पावापुरी में। जबकि महावीर स्वामी को जो है जरंभिक ग्राम के पास रुजपालिका नदी के तट पर जो है ज्ञान प्राप्त हुआ था, और कुंड ग्राम में जो है महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। क्वेश्चन नंबर 5, पुरी में रथ यात्रा किसके सम्मान में निकाली जाती है? सही आंसर है डी, भगवान जगन्नाथ के। क्वेश्चन नंबर 6, अशोक स्तंभ अभिलेख को कौशाम्बी से प्रयागराज किसने स्थापित करवाया था? सही आंसर है बी, अकबर ने। अशोक स्तंभ अभिलेख पर जो है समुद्रगुप्त के समय में संधिविग्राहक थे हरिसेन, जिन्होंने संस्कृत भाषा में प्रयाग प्रशस्ति की रचना की थी, और इस पर जहांगीर, बीरबल और अशोक की एकमात्र पत्नी कौरवकी का नाम मिलता है। क्वेश्चन नंबर 7, संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के निम्न में किसने जारी किए थे? सही आंसर है ए, महमूद गजनवी ने। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से किस प्रथा की शुरुआत राजपूतों के समय में हुई? सही आंसर है सी, जौहर प्रथा की। जौहर प्रथा का मतलब होता था आग में कूदकर सामूहिक रूप से अपनी जान दे देना। क्वेश्चन नंबर 9, 1576 में हुए हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की राजपूत सेना का सेनापति कौन था? सही आंसर है बी, हकीम खान सूर। जबकि मुगलों की तरफ से जो है मान सिंह ने सेना का नेतृत्व किया था। क्वेश्चन नंबर 10, शिवाजी का जन्म कहाँ हुआ था? सही आंसर है ए, सिवनेर के दुर्ग में। 1627 में जो है शिवाजी का जन्म हुआ था। रायगढ़ में शिवाजी ने अपना राज्याभिषेक करवाया और रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाया। जबकि जो जयपुर भवन है जो आगरा में है, यहाँ पर जो है शिवाजी को औरंगजेब ने कैद कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 11, ब्रिटिश भारत की राजधानी का कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरण किसके समय में हुआ? सही आंसर है बी, लॉर्ड हार्डिंग के समय में। जॉर्ज पंचम और मैरी जब 1911 में भारत आए तो उन्होंने 1911 में घोषणा की कि कलकत्ता से जो राजधानी है वो दिल्ली बनेगी, और 1912 में जो है दिल्ली को राजधानी बना दिया गया। क्वेश्चन नंबर 12, 1924 में मुंबई में बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना किसने की थी? सही आंसर है सी, भीमराव अंबेडकर ने। क्वेश्चन नंबर 13, तिलक जी ने कांग्रेस के किस अधिवेशन के दौरान कहा था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं उसे लेकर रहूँगा? सही आंसर है बी, लखनऊ अधिवेशन 1916। और तिलक जी की वजह से जो है मुस्लिम लीग और कांग्रेस लखनऊ अधिवेशन में एक साथ आए थे। जबकि सूरत अधिवेशन जो 1907 में हुआ था, इसमें नरम दल और गरम दल अलग हो गए थे। बेलगांव अधिवेशन जो 1924 में हुआ था, इसकी अध्यक्षता गांधी जी द्वारा की गई थी। क्वेश्चन नंबर 14, जय हिंद का नारा किसके द्वारा दिया गया? सही आंसर है डी, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 15, 1905 के स्वदेशी आंदोलन के प्रारंभ का तात्कालिक कारण क्या था? सही आंसर है सी, बंगाल विभाजन। और बंगाल विभाजन जो है 16 अक्टूबर 1905 से प्रभावी हो गया था, और बंगाल विभाजन जो है लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था, और बंगाल विभाजन के विरोध में ही जो है स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से किस अधिनियम से भारत में संघीय शासन की व्यवस्था की गई? सही आंसर है सी, भारत सरकार अधिनियम 1935 के अधिनियम से। क्वेश्चन नंबर 17, भारतीय संविधान की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? सही आंसर है ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जबकि प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वो बी आर अम्बेडकर थे, और कुल 8 समितियां बनाई गई थीं।
क्वेश्चन नंबर 18, भारतीय संविधान में आरंभ में कितने अनुच्छेद थे? सही आंसर है बी 395 अनुच्छेद। क्वेश्चन नंबर 19, निम्न में कौन सा मिलान सही नहीं है? सही आंसर है सी दल बदल। दल बदल से संबंधित 10वीं अनुसूची है, जबकि 11वीं अनुसूची जो है ये पंचायती राज से संबंधित है, जिसे 73वें संविधान संशोधन द्वारा 1992 में जोड़ा गया था। जबकि दल बदल जो 10वीं अनुसूची है इसको 52वें संविधान संशोधन द्वारा 1985 में जोड़ा गया था, और नगर पालिका जो 12वीं अनुसूची से संबंधित है इसे 74वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। जबकि 8वीं अनुसूची भाषा से संबंधित है, उसमें कुल 22 भाषाएं हैं, और 9वीं अनुसूची भूमि सुधार से संबंधित है, और इसे पहले संविधान संशोधन द्वारा 1951 में जोड़ा गया था। मूल संविधान में कुल 8 अनुसूचियाँ थीं और वर्तमान में 12 अनुसूचियाँ हैं। क्वेश्चन नंबर 20, भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? सही आंसर है बी 11। 11वां है 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार, और इसे जो है 2003 में जोड़ा गया था 66वें संविधान संशोधन द्वारा। जबकि जब मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे तब उनकी संख्या 10 थी, और मौलिक कर्तव्य जो हैं 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में जोड़े गए थे, और ये रूस से लिए गए हैं, और इसके लिए जो है स्वर्ण सिंह समिति बनाई गई थी। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है? सही आंसर है डी मणिपुर से। कर्क रेखा जो है भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जिसमें गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम शामिल है। क्वेश्चन नंबर 22, इनमें से कौन सा दर्रा पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला में नहीं है? सही आंसर है ए खैबर दर्रा। खैबर दर्रा जो है ये पाकिस्तान में स्थित है, जबकि थाल घाट, भोर घाट और पाल घाट ये तीनों दर्रा पश्चिमी घाट में स्थित हैं। क्वेश्चन नंबर 23, उत्तर प्रदेश से न्यूनतम सीमा रेखा बनाने वाला राज्य कौन है? सही आंसर है बी हिमाचल प्रदेश। जबकि सबसे लंबी सीमा रेखा मध्य प्रदेश की है, और कुल 8 राज्य और 1 यूटी मतलब दिल्ली, तो ये जो है सीमा रेखा उत्तर प्रदेश से बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, दामोदर जिसकी सहायक नदी है वो है? सही आंसर है डी हुगली। तो हुगली की सहायक नदी है दामोदर, और दामोदर नदी को ही बंगाल का शोक कहते हैं, और ये जो है छोटा नागपुर पठार से निकलती है, और इसे जो है जैविक मरुस्थल के रूप में भी जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, राजस्थान का खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? सही आंसर है बी तांबा के लिए। क्वेश्चन नंबर 26, भारतीय हरित क्रांति की जन्मस्थली है? सही आंसर है सी पंतनगर। और पंतनगर में ही जो है भारत का पहला कृषि विश्वविद्यालय 1960 में बनाया गया था, और भारत में हरित क्रांति का जो पितामह है वो MS स्वामीनाथन को कहा जाता है, जिनकी जो भी हाल ही में मृत्यु हो गई है। क्वेश्चन नंबर 27, भारत की राष्ट्रीय आय में कृषि का योगदान लगभग है? सही आंसर है सी 18%। 2021-22 के आधार पर जो है भारत में लगभग 18.8% कृषि का योगदान है। क्वेश्चन नंबर 28, स्वतंत्र भारत की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई थी? सही आंसर है बी 1948 में, और स्वतंत्र भारत के जो है प्रथम उद्योग मंत्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी द्वारा इसकी घोषणा की गई थी। क्वेश्चन नंबर 29, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? सही आंसर है ए लखनऊ में, और इसकी जो स्थापना है वो 1990 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 30, नरसिम्हन समिति का संबंध है? सही आंसर है सी बैंकिंग संरचना सुधारों से, और नरसिम्हन जो समिति है ये 1991 में बनी थी। क्वेश्चन नंबर 31, हमारे शरीर का अधिकतम भाग बना है? सही आंसर है डी जल का। लगभग 60 से 70% भाग जो है शरीर में जल है। क्वेश्चन नंबर 32, वो क्रिया जिसके द्वारा पौधे अपना भोजन तैयार करते हैं क्या कहलाती है? सही आंसर है बी प्रकाश संश्लेषण, और प्रकाश संश्लेषण जो है मुख्यतः पौधे सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा ग्रहण करके करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 33, सभी जैव यौगिक का अनिवार्य मूल तत्व है। सही आंसर है सी, कार्बन, क्योंकि सभी पदार्थ जो है कार्बन यौगिक के बने होते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, मृग मरीचिका का बनना किसका उदाहरण है। सही आंसर है बी, पूर्ण आंतरिक परावर्तन का। इसके अलावा हीरे का चमकना और ऑप्टिकल फाइबर, ये भी सभी पूर्ण आंतरिक परावर्तन के उदाहरण हैं। क्वेश्चन नंबर 35, घरेलू ईंधन के रूप में प्रयुक्त एलपीजी में मुख्यतः होता है। सही आंसर है सी, ब्यूटेन, जबकि इसके अलावा प्रोपेन और ईथेन भी जो है एलपीजी में होता है। और एसीटिलीन जो है ये फल पकाने में सहायक होता है। और गोबर गैस में मुख्य रूप से मीथेन पाया जाता है। ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।